झारखंड के डुमरी के माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो की जान खतरे में बताई जा रही है। उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। उनको दुनिया से उठाने की तमाम तरीके की विरोधी कोशिश कर रहे हैं और टाइगर जयराम महतो को जेड प्लस सुरक्षा मिलना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इसमें औरंगा बन रही है और हमने ही सबसे पहले टाइगर जयराम महतो को जेड प्लस सुरक्षा देने के लिए आवाज़ उठाई थी और हमारी ही रिपोर्ट को देखकर राजदेश रतन जी ने पत्र लिख दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई, इसके बारे में भी हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। और टाइगर जयराम महतो की हत्या की साजिश कौन रच रहा है, टाइगर जयराम महतो की जान को खतरा आखिर किससे है और जेड प्लस सुरक्षा पर आखिर क्या हुआ, ये तमाम बातें 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और हमने इसके लिए स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। और अगर आप चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो सुरक्षित रह सके, क्योंकि वे सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन उनके सीएम बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है उससे आप सभी वाकिफ़ हैं और वही व्यक्ति उनकी जान लेना चाहता है। और टाइगर जयराम महतो खुद को खतरे में लगातार डाल रहे हैं। 2-2 बजे रात में नक्सलवादी क्षेत्र में चले जा रहे हैं। क्या उनको अपनी जान का अगर डर नहीं है तो कम से कम अपने परिवार की चिंता, अपने समर्थकों की चिंता जरूर करनी चाहिए, क्योंकि झारखंड के करोड़ों लोग उनको झारखंड का सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, उन्हें उस गद्दी पर देखना चाहते हैं। टाइगर जयराम महतो पर करोड़ों झारखंडियों की उम्मीदें टिकी हुई हैं कि हेमंत सोरेन को हटाकर यही व्यक्ति सीएम बन सकता है। यही व्यक्ति अगर सीएम बनेगा तो हमारा भाग्य बदल सकता है, हमारी किस्मत को बदल सकता है। लेकिन टाइगर जयराम महतो लगातार अपने आप को खतरों में डाल रहे हैं और हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखें। झारखंड के शेर कहे जाने वाले टाइगर जयराम महतो को आखिर जेड प्लस सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है, इस छोटी सी रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आखिर भारत के गृह मंत्री अमित शाह को जो पत्र लिखा गया था उस पर अभी तक क्या अपडेट आया है वह भी आपको बताएंगे। झारखंड में 1, 2, 4, 5 नहीं बल्कि ऐसे सैकड़ों कोयला माफिया हैं जो कि काफ़ी शक्तिशाली हैं और जिनके लिए किसी की भी हत्या करा देना एक मच्छर मारने के समान है। जिस प्रकार से रात के 2 बजे टाइगर जयराम महतो सड़कों पर उतरकर कभी खुद कोयला खनन की जांच करने लगते हैं, बुलंदी के साथ आवाज़ उठाते हैं, उनके दुश्मनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। टाइगर जयराम महतो को कोई भी फ़ोन कर देता है और अपनी मदद के लिए बुलाता है, वह रात के 2 बजे ऐसी जगह पर भी पहुंच जाते हैं जहां पर किसी की हत्या की गई हो और वह नक्सलवादी क्षेत्र हो, जहां पर जाने से पुलिस को भी डर लगता है। और पुलिस तो छोड़ दीजिए कि एसपी तक को डर लगता है और दिन में भी पुलिस वहां पर नहीं पहुंचती। वहां पर रात के अंधेरे में और आधी रात में 2 बजे टाइगर जयराम महतो अकेले पहुंच जाते हैं। वहीं वर्तमान में टाइगर जयराम महतो को मात्र 2 सुरक्षाकर्मी मिले हुए हैं जो कि नाकाफ़ी है। टाइगर जयराम महतो को भले ही अपनी जान की फिक्र ना हो, लेकिन उन्हें यह बात समझना पड़ेगा कि वह लंबी रेस का घोड़ा हैं और उन्हें कोई भी कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। एक तरफ जहां राजनीति में भी उनके अनगिनत दुश्मन बन चुके हैं, किसी को अंदाजा तक नहीं था कि जयराम महतो नाम का मात्र 27 साल का युवक पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेगा और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भाजपा को चारों खाने चित्त कर देगा, हेमंत सोरेन को करारा झटका देगा, सुदेश महतो की पार्टी आजसू को खत्म कर देगा।
ऐसा अंदाजा किसी को भी नहीं था, जिसको लेकर राजनीति में भी उनके हजारों दुश्मन पैदा हो गए हैं, जो कि दिन रात टाइगर जयराम महतो के साथ किसी अनहोनी की कामना करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोयला माफिया या फिर राजनीतिक लोग उनके दुश्मन हैं, बल्कि झारखंड की मिट्टी में जन्मे ऐसे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग हैं जो कि हेमंत सोरेन या फिर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और टाइगर जयराम महतो का विरोध करते हैं। टाइगर जयराम महतो उनकी आंखों में खटकते हैं। अगर टाइगर जयराम महतो ने समय रहते खुद में सुधार नहीं किया और उन्हें Z+ सिक्योरिटी नहीं मिली तो उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसको लेकर जब पॉजिटिव टॉक्स ने पहली बार बोकारो कांड के बाद आवाज़ उठाई थी, तब जयराम महतो की ही पार्टी के नेता राजदेश रतन ने हमारी रिपोर्ट को देखकर गृह मंत्रालय को, अमित शाह को पत्र लिखा था। आपको बताते चले कि जब भी Z+ सिक्योरिटी की मांग की जाती है तो केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय राज्य सरकार के गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगता है कि जिस व्यक्ति को सुरक्षा दिया जाना है क्या उसके ऊपर सच में खतरा है भी या नहीं। लेकिन हमारे सूत्रों से पता चला है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने गृह मंत्रालय को जवाब में साफ तौर पर लिख दिया कि जयराम महतो को वर्तमान में जो सुरक्षा मिली हुई है वह काफ़ी है और उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार टाइगर जयराम महतो से अपनी चुनावी दुश्मनी निकालने में लगी हुई है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में ऐसे कई दर्जन नेता हुए हैं जिनकी हत्या कर दी गई, ऐसे अनगिनत नाम है और टाइगर जयराम महतो के ऊपर भी ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है। वह उन लोगों की आंखों में खटक रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति करते चले आ रहे हैं। उन्हें ये पच नहीं रहा कि गांव का निकला हुआ गरीब युवक उन्हें चैलेंज कर रहा। टाइगर जयराम महतो काफ़ी आक्रामक रुख अपनाते हैं और उनकी आक्रामक रूप को लेकर ही उनके करोड़ों प्रशंसक बन गए हैं। अब सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि विश्व भर के लोग उनको जानने लगे हैं। जिस तरीके से वह जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या और फरियाद को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उनकी समस्या का समाधान भी करते हैं, जिस प्रकार से वह प्रवासी मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, कभी कुवैत तो कभी सऊदी अरब फ़ोन लगाकर प्रवासी मजदूरों को उनका हक एवं अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ते रहते हैं। इससे उनके करोड़ों दुश्मन पैदा हो गए हैं। जिस तरीके से जयराम महतो की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, इससे उनके विरोधी परेशान है और दिन रात उनकी मौत की कामना करते रहते हैं। अब समय आ गया है कि जयराम महतो के समर्थक पॉजिटिव टॉक्स का साथ दे, हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने। हम एक मुहिम चलाना चाहते हैं, टाइगर जयराम महतो को Z+ सिक्योरिटी जल्द से जल्द मिले और जब तक नहीं मिलेगी हम इस मुहिम को जारी रखना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा तभी यह जारी रह पाएगा, वरना एक हमारे चिल्लाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोग कहेंगे कि आखिर हम कैसे सहयोग और सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपको बताते चले कि Z+ सिक्योरिटी की मांग को लेकर पॉजिटिव टॉक्स की तरफ से जो भी रिपोर्टिंग की जा रही है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आपको सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है। यानी कि हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ को जोड़ना है और देखिए कि हमारी और आपकी आवाज़ जब सम्मिलित होकर भारत सरकार तक पहुंचेगी, फिर हेमंत सोरेन सरकार रोक नहीं पाएगी और भारत के गृह मंत्रालय को जयराम महतो को Z+ सुरक्षा देना मजबूरी बन जाएगा। हम इसके लिए ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि धरातल पर भी अभियान चलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप तमाम आदरणीय दर्शकों का सहयोग एवं समर्थन जरूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।